आपके YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पे। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की ऐतिहासिक महिलाएं। मैं राजस्थान के टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं आपको, तो क्रम वाइज पढ़ाऊंगा इसमें आपको। और राजस्थान की ऐतिहासिक महिलाएं हम पढ़ेंगे। आज पहला टॉपिक है हमारा, इतिहास का पार्ट लिया है हमने, और उसमें पहला पार्ट है हमारी जो हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं, रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऐतिहासिक महिलाओं के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें क्या होता है कि जो रानी पद्मिनी थी, इसको ये रतन सिंह की पत्नी थी। अगर आपसे पूछे कि चित्तौड़ यानी कि मेवाड़ जो था, एक तो आपको मेवाड़ के बारे में पता होना चाहिए। मेवाड़ था, मेवाड़ किन किन, आज का जो वर्तमान का जो उदयपुर है वो आता है, उदयपुर आता है, चित्तौड़गढ़ आता है मेवाड़ के अंतर्गत, चित्तौड़गढ़ आता है, और राजसमंद आता है, राजसमंद ये भी मेवाड़ के अंतर्गत आता है, और भीलवाड़ा। तो मेवाड़ का राजा रतन सिंह था, और रतन सिंह की पत्नी का नाम पद्मिनी था। मेवाड़ का राजा कौन था? रतन सिंह था। और ये जो रानी पद्मिनी थी, ये श्रीलंका के सिंगल द्वीप की थी। श्रीलंका के सिंगल द्वीप की थी। ये सिंगल द्वीप की थी रानी पद्मिनी, श्रीलंका के सिंगल द्वीप की थी। और इसके जो पिता का नाम था, इसके पिता का नाम था गंधर्व सेन। पद्मिनी के पिता का नाम गंधर्व सेन, पिता का नाम गंधर्व सेन था। रानी पद्मिनी के पिता का नाम गंधर्व सेन था। ये श्रीलंका के सिंगल द्वीप की थी, सिंगल द्वीप की। इसके पति का नाम रतन सिंह था। जब रतन सिंह यानी कि मेवाड़ का शासक था, यानी कि चित्तौड़ पर अधिकार था किसका? रतन सिंह का। तो उस समय दिल्ली का शासक एके था। दिल्ली का शासक कौन था? एके, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी था। तो होता क्या है कि जो इसके रानी पद्मिनी के यानी कि रतन सिंह के दरबार में एक राघव चेतन नाम का ब्राह्मण रहता था। उससे किसी बात पर अनबन हो जाती है। राघव चेतन नाम का था, राघव चेतन। तो वो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें बताई है। तो राघव चेतन को क्या करते हैं, ये रतन सिंह दरबार से निकाल देता है, और राघव चेतन यहाँ से चला जाता है। और इससे मतलब ये मन में ठान लेता है कि रतन सिंह से एक दिन मुझे बदला लेना है, तो ये चला जाता है। तो राघव जो चेतन था, राघव चेतन बांसुरी बजाना बहुत अच्छी जानता था। तो ये क्या होता है कि दिल्ली के जंगलों में जाकर बांसुरी बजाता है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी के जो सैनिक रहते हैं, वहाँ पर इसकी बांसुरी की आवाज़ सुनते हैं, राघव चेतन की। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो सैनिक रहे वो समझते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के जो सैनिक हैं वो ये बात समझते हैं कि ये बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है। अगर हम इसको पकड़कर राजा के दरबार में ले जाएंगे तो राजा बहुत खुश होगा। तो इसलिए ये क्या करते हैं, राघव चेतन को ले जाकर अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश कर देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, राघव जो चेतन था वो बांसुरी बजाता है अलाउद्दीन खिलजी के। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि आप बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हो। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें बताई है राघव चेतन के बारे में। तो जब अलाउद्दीन खिलजी खुश होता है तो कहता है कि इससे बढ़िया तो और भी दुनिया में चीज़ें, मैं तो बांसुरी क्या बजाता हूँ, बहुत अच्छी नहीं बजाता हूँ, इससे बढ़िया तो और भी है। तो अलाउद्दीन खिलजी उससे पूछता है कि इससे बढ़िया और क्या है आपके पास में, मतलब आपने क्या देखा है? तो वो कहता है कि श्रीलंका के सिंगल द्वीप की राजकुमारी, यानी कि अब जो रतन सिंह की जो पत्नी है रानी पद्मिनी, वो बहुत ही सुंदर है। इसका बखान करता है राघव चेतन, बखान करता है इस बात का, और ये अलाउद्दीन खिलजी को बताता है। तो अलाउद्दीन खिलजी उसी दिन सोच लेता है, उसी दिन उसके मन में विचार आता है कि मुझे इसको देखना है। किसको? रानी पद्मिनी को देखना है।
तो ये क्या करता है, रानी पद्मिनी को ऐसा बताते हैं कि रानी पद्मिनी को देखने के लिए ये इससे रिक्वेस्ट करता है या रतन सिंह से, तो ये चित्तौड़ आता है, रतन सिंह से रिक्वेस्ट करता है। तो रतन सिंह क्या करता है, रानी पद्मिनी को दिखाने के लिए ऐसे एक दर्पण होता है, इस दर्पण में ऐसे जैसे यहाँ पर रानी को खड़ी कर दिया, यहाँ रानी खड़ी हो गई, तो उस दर्पण में के सामने रानी को खड़ी किया था और उसके सामने एक तालाब था, पानी का कुंड था, और उसमें इसकी दर्पण की परछाई यहाँ पर दिखे और यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया। तो जब उसको अलाउद्दीन खिलजी को बहुत ही ज़्यादा सुंदर देखी वो, तो जब बहुत ज़्यादा सुंदर देखी तो अलाउद्दीन खिलजी सोचता है कि ये जब ये पानी में देखने पर इतनी सुंदर है तो वैसे कितनी सुंदर होगी। तो जैसे किसी मेहमान को छोड़ने के लिए अपन उनके साथ जाते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने के लिए रतन सिंह जाता है, तो रास्ते में जैसे जाता रहता है छोड़ने के लिए, तो ये क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी के मन में एक कपट आ जाता है, छल आ जाता है, उसके मन में विचार आ जाता है और रतन सिंह को वो कैद कर लेते हैं। तो रानी पद्मिनी के चाचा और भतीजा, चाचा और भतीजा, ये भी क्वेश्चन आता है। इसके चाचा का नाम था गोरा और भतीजे का नाम था बादल। जब इसके चाचा और भतीजा यानी कि इसके साथ ही रहते थे, पद्मिनी के साथ ही आए थे ये, तो जब रतन सिंह को वो कैद कर लेते हैं तो ये योजना बनाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक को यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को एक पत्र लिखते हैं और उसमें कहते हैं कि हम रानी पद्मिनी को 1300 रानियों के साथ लेके आ रहे हैं। तो ये क्या करते हैं कि सभी एक एक रानी को, मतलब एक एक आदमी को डोली में बैठाते हैं और 4 आदमी उस डोली को ले जाने वाले होते हैं। तो इसके साथ 13 को 5200 आदमी करीब ऐसे हो गए, 1300 की बात कही थी तो मतलब 52 तो ये एक ही उसमें। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाते हैं और वहाँ इससे युद्ध करते हैं और गोरा और बादल रतन सिंह को वापस छुड़ा लेते हैं। तो अब ये अपनी कहानी क्या होती है इनकी, रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी फिर क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी जो रहता है यानी कि एक है अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण करता है, 1303 में आक्रमण करता है, 1303 में आक्रमण करता है। अगर आपसे पूछे यहाँ की कि विश्वासघाती कौन था, विश्वासघाती चित्तौड़ का विश्वासघाती कौन है, राघव चेतन नाम का ब्राह्मण, राघव चेतन था। ठीक है, विश्वासघाती ये हो गया। उसके बाद में आपसे पूछे कि रानी पद्मिनी के चाचा और भतीजा का नाम क्या है, चाचा व भतीजा, ये क्रम से पूछेगा, आपसे पूछेगा जो चाचा और भतीजे का नाम क्या है, गोरा व बादल। चाचा और भतीजे का नाम क्या है, गोरा व बादल। ये इसके उसके भतीजे का नाम हो गया, चाचा और भतीजे का नाम क्या हो गया, गोरा और बादल। तो रानी पद्मिनी जब रानी पद्मिनी के बारे में मतलब रानी पद्मिनी पर चित्तौड़ में ये अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर देता है यानी कि चित्तौड़। तो इस युद्ध में क्या होता है, रतन सिंह मारा जाता है, रतन सिंह मारा जाता है, इस युद्ध में मारा जाता है, रतन सिंह इस युद्ध में मारा जाता है। और इस ये चित्तौड़ का 1303 के अंदर 1303 में चित्तौड़ का प्रथम साका कहलाता है। अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध हुआ जिसमें क्या होता है, ये चित्तौड़ का प्रथम साका कहलाता है। 1303 में चित्तौड़ का प्रथम साका होता है, क्योंकि इस युद्ध में क्या होता है, साका का मतलब क्या होता है, जिस युद्ध में साका में क्या होता है, जिस युद्ध में जौहर प्लस केसरिया,
जौहर प्लस में केसरिया, यानी कि जो महिलाएं जो तो जौहर करती हैं, अग्निकुंड में आग जला लेती थी और आग में कूदती थी और जल जाती थी, खुद को भस्म कर लेती थी, वो तो होता है जौहर। और केसरिया जो पुरुष पुरुष केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध में मर मिटने के लिए तैयार हो जाते थे। तो दोनों जहाँ जौहर और केसरिया दोनों हुए उसे क्या कहा जाता है? शाखा कहा जाता है। तो ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा था, ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा था। ये रानी पद्मिनी के टाइम में हुआ था। रानी पद्मिनी के टाइम में, उस टाइम शासक कौन था? रतन सिंह शासक था। चित्तौड़ का शासक कौन था? रतन सिंह। और दिल्ली का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। चित्तौड़ पर इसने 1303 में आक्रमण किया। विश्वासघाती कौन था? राघव चेतन था। और रानी पद्मिनी के चाचा और भतीजे का नाम क्या था? गोरा व बादल था इसके चाचा व भतीजे का नाम। ठीक है, तो ये रानी पद्मिनी के बारे में